हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। इसलिए आप लोग वीडियो जरूर लास्ट तक देखिए, हम लोग धीरे धीरे लेकर चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो एक त्रिभुज ले लिए PQR, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है। उसका एक कोण Q जो है समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण है। ठीक है। और PR प्लस QR दिया हुआ है, PR प्लस QR और PQ 5 सेंटीमीटर। तो साइन P और कोस P और टेन P का मान पूछ रहा है। तो P का, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस एंगल P है, तो P के सामने हम लोग ले लिए परपेंडिकुलर। आप लोग जानते हैं P के अपोजिट साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। और P के जो नजदीक है एडजेंट है, यह क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी कि आधार। और जो सबसे बड़ा भुजा है हाइपोटेनियस। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होगा। और यदि आप लोग अभी तक फार्मूले त्रिकोणमिति जो है, इसका सारे फार्मूला हम लोग बता दिए एक वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और आप लोग जरूर जाकर देखिए, जिससे पूरा त्रिकोणमिति का आपका ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो नहीं बताया गया है। सारे त्रिकोणमिति का क्लास 10 का सारे फार्मूला बता दिया गया है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है PQ 5 सेंटीमीटर। ये जो PQ बेस दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दिया है बेस। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बेस 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और PR प्लस QR, तो साइन P हम लोग जानते हैं, साइन P और कोस P और टेन P ज्ञात करने बोल रहा है। यहाँ देख सकते हैं साइन पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोल, है ना। तो साइन थीटा क्या होता है? P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा, C से कोस थीटा B/H, यानी कि आधार बाय कर्ण। और टेन थीटा यानी कि P/B, लंब बाय आधार। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये, इसे निकालने के लिए तीनों भुजा चाहिए, लंब भी चाहिए, आधार भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए। तीनों भुजा, हाइपोटेनियस भी चाहिए और परपेंडिकुलर भी चाहिए और बेस भी चाहिए। तीनों इसमें से दिया है एक भुजा PQ और दिया है प्लस में ये दोनों अन्य दो भुजा PR और QR जो है प्लस में दिया है PR प्लस QR 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। तो इसे हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, दिया है सबसे पहले तो दिया है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या चीज दिया है? PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। और दिया है क्या चीज? PQ दिया है, PQ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दिया है इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे। लिखिए, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय होता क्या है? तो पाइथागोरस परिमेय समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये जो हाइपोटेनियस है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या चीज है? तो PR कर्ण है, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू PQ बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो PR यहाँ पे दिया है PQ, यहाँ से लिख सकते हैं PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ। PQ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और QR का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से PR का स्क्वायर, इसको भी इस तरफ लाना है, तो यह माइनस में हो जाएगा, माइनस QR का स्क्वायर। कितना बचेगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि PR का स्क्वायर है और QR का स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B होता है। ठीक है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इक्वल टू PR प्लस QR और PR माइनस QR इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 25। अब हम लोग जानते हैं PR प्लस QR दिया है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ पे लिख दीजिएगा
समीकरण 1 से, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल में है 25, इधर इक्वल में है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, इधर मल्टीपल में इधर डिवाइड हो जाएगा 25, तो कटेगा कितना बचेगा 1 बचेगा, 25 से 25 कटेगा, तो पी आर माइनस क्यू आर का मान कितना आ गया 1, तो यहाँ लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 2 और 1 को हल करने पर, या समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है, देख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर 25 और पी आर माइनस क्यू आर 1, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, समीकरण 1। समीकरण 1 2 यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 हल करने पर, यहाँ जगह कम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो आपस में जोड़ेंगे, देख सकते हैं क्यू आर माइनस में, यहाँ क्यू आर प्लस में, तो ये कट जाएगा, तो और ये दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पी आर इक्वल टू, ये भी जुट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, प्लस माइनस में था तो कट के, तो 25 और 1 और 25, या 25 और 1 26, 26, यहाँ से पी आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो पी आर कितना निकल गया पी आर, तो 26/2, 26/2, तो 2 से कट जाएगा कितना बार में 13, तो पी आर का मान कितना चलाएगा, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, पी आर का मान कितना चलेगा 13, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी आर का मान कितना चलाया 13, ठीक है। पी आर का मान कितना हो गया 13, और ऊपर मिटा देते हैं, कुछ जगह कम है इसलिए, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, पी आर कितना आया, पी आर 13 आया है, ठीक है। तो समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पे, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, यहाँ से लिख दीजिएगा समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, रखने पर, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा। तो समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, पी आर कितना आया है 13 आया है, पी आर आप लोग देख रहे हैं, और समीकरण 1 क्या है पी आर प्लस क्यू आर 25, तो पी आर की जगह पर लिख देंगे 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो यहाँ से क्यू आर का मान निकल जाएगा, तो चूंकि क्यू आर का मान कितना जाएगा क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13 यानी कि 12, यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं क्यू आर का मान 12, यानी कि निकल गया है परपेंडिकुलर कितना 12, तो यहाँ लिख सकते हैं 12, और ये तो निकला है 13, ठीक है। अब हम लोग, और ये 5 दिया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आसानी से हम लोग बना सकते हैं साइन पी कोस पी और टेन पी, तो साइन पी पी बाय एच, यहाँ से लिख सकते हैं साइन पी इक्वल टू पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी लंब बाय कर्व, कितना आ जाएगा पी बाय एच, पी कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर 12 दिया हुआ है, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, और कर्व 13, तो 12/13, एक आंसर ये हो गया। और दूसरा बोल रहा है कोस पी, क्वेश्चन में देखिए कोस पी का मान पूछ रहा है, तो कोस पी क्या होता है, कोस पी देख सकते हैं आप यहाँ पे, कोस बी बाय एच, यानी कि आधार बटे कर्ण, बी बाय एच आधार बाय कर्ण, तो आधार कितना है, आधार हो जाएगा आपका ये 5 है बेस आधार, और परपेंडिकुलर कर्ण हाइपोटेनियस, यानी 5/13, और एक क्या पूछ रहा है 10p, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बोल रहा है 10p, एक 10p निकाल देते हैं, यहाँ पे जगह कम है इसलिए 10p इक्वल टू क्या होता है 10p बराबर 10 बराबर p बटे b, यानी कि लंबाई आधार p बाय b, तो लंब कितना आया निकल कर, लंब यानी कि परपेंडिकुलर 12/13,
बेस 5, 12/5, 12/5। इस प्रकार तीनों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, जिससे देख सकते हैं साइन पी एक आंसर ये हो जाएगा 12/13 और दूसरा 5/12 और तीसरा 12/5। ठीक है, 12/5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य और असत्य है, कारण सहित पुष्टि कीजिए। यानी बताना है, ये कथन दिया है 5 कथन, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और इसके साथ साथ पुष्टि भी करना है। ठीक है, कथन कौन सत्य है कौन फॉल्स है बताना है और इसके साथ साथ पुष्टि भी करना है। तो हम लोग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वाले 1 देखते हैं। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। और ये जो लिखा है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये लिखा है जो पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी साइन कोस और 10 का मान लिखला हुआ है और इसके विपरीत रेस्ट होता है कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले क्या बोल रहा है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान जानने के लिए 10a क्या चीज होगा, पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी P/B, यानी कि लंब बाय आधार। ठीक है, यहाँ होता लंब बाय आधार। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाते हैं और देखते हैं त्रिभुज ABC। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 10a रेफरेंस एंगल यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हो जाएगा जो ए के निकटतम है यानी कि ए के एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बी आधार, और ये सबसे बड़ा कोण है त्रिभुज का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी कि कर्व। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिए एक डिजिट परपेंडिकुलर ले लिए हम 4 और ये 5, 4, 5 ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, तो ये दोनों से बड़ा लेना होगा। लेकिन हमें काम है अभी परपेंडिकुलर और बेस से, क्योंकि 10a में परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना 4 और बेस 5। ठीक है, ये मान लिए हम लोग। ठीक है, 4/5, तो 4/5 1 से छोटा हो जाएगा, यानी कि 0.8/40 8। ठीक है, यानी 1 से छोटा होता है। 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ पे तो सही हो गया। फिर देखते हैं अगर जो हम यहाँ पे 10a का मान, अब की बात देखिए, यदि हम यहाँ पे मानते 4 और यहाँ पे 5, ठीक है, वही चीज यहाँ पे मानते उल्टा मानते, या फिर यहाँ कौन ए मानते तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है या बेस हो जाता है। ठीक है, तो उल्टा मानते तो क्या आता है, तो परपेंडिकुलर व बेस, तो यहाँ लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1.25 आ जाएगा अप्रोक्स, यानी 1 से ज्यादा। तो हम कह सकते हैं 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता है, सदैव कभी कभी 1 से कम भी हो सकता है और कभी 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी ये कथन फॉल्स हो जाएगा, असत्य। ठीक है, क्योंकि 10a के मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसा कि देख रहे हैं ये 1 से कम आया, 1 से ज्यादा, तो 1 से कम भी हो सकता है और ज्यादा से हो सकता है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य, यानी कि स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है सदैव 1 से कम ही होता है, कम नहीं, दोनों हो सकता है, कम भी और ज्यादा भी। अब बोल रहे हैं कारण सहित पुष्टि कीजिए। कारण सहित पुष्टि करना है तो तब होगा जब, अब देखिए 10a का मान 1 से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी उनका कहने का मतलब है 1 से सदैव 1 से 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है 10 का मान, यानी कि 1 से ज्यादा इस तरफ हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, 1 से कम होता है 10 का मान। तो ये होता है जब होगा ये तब होगा 1 से कम जब परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा और बेस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तब ये कथन आप सिद्ध कर सकते हैं कि तब होगा, पुष्टि कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं जब बेस बड़ा होगा और परपेंडिकुलर छोटा, और 10a का मान 1 से बड़ा तब होगा जब बेस बड़ा होगा और परपेंडिकुलर छोटा होगा। ठीक है, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बेस बड़ा और परपेंडिकुलर छोटा होगा, तभी tan a का मान 1 से बड़ा होगा, और 1 से छोटा होगा तब जब परपेंडिकुलर छोटा होगा और बेस बड़ा होगा। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा पुष्टि में, पुष्टि कर वेरीफाई कर लिख कर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अब 2 नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। 2 में देखिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 होता है, यानी कोण a के किसी मान के लिए, यानी sec a कितना है 12/5। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पंडित वेदी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोल है ना। sec a कोस का विपरीत होता है, यानी h/b। नीचे से चलेंगे h/b, यानी कि हाइपोटेनियस बाय आधार है ना, कर्ण बाय आधार, हाइपोटेनियस बाय बेस, कर्ण बाय आधार है। तो ये दिया है, कर्ण दिया है 12 और आधार दिया है 5 दिया है। तो एक त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज में एक त्रिभुज है, ये भुजल ये ए रेफरेंस एंगल, ठीक है, और ये बी समकोण और ये सी। तो यहाँ पे कर्ण एच और बी आधार और पी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, किससे, परपेंडिकुलर और बेस से, परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ा होता है कर्ण। ये जैसा कि देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे दिया है 12/5, तो ये सत्य है, परपेंडिकुलर से बड़ा बेस, परपेंडिकुलर और बेस से दोनों से बड़ा दिया है कर्ण, तो ये हो सकता है, सत्य है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा हो सकता है, वैसा दिया भी है, यहाँ पर दिया भी है h = b, तो ये हो जाएगा सत्य स्टेटमेंट। और इसका वेरीफाई देख सकते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर बेस हमेशा बड़ा होता है, परपेंडिकुलर बेस से हमेशा बड़ा होता है कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनियस, यानी लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा सत्यापन में, और यहाँ पे ये कथन हो जाएगा सत्य आपका। जैसा कि देख सकते हैं ये बेस से बड़ा है परपेंडिकुलर है ना, 5 से बड़ा 12, तो सत्य है, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कोस ए के कोसकैंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त है। कोण ए के बोल रहे कोण ए के कोसकैंट प्रयुक्त है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप मतलब आप लोग जानते हैं शॉर्टकट, शॉर्ट रूप है। तो यहाँ से आपका संक्षिप्त रूप, कोसेंट का संक्षिप्त क्या होता है, COSEC, कोसेक, इसमें ही दिख रहा है, तो इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा आपका COSEC, कोसेक, और कोण ए के साथ तो कोसेक ए हो जाएगा, लेकिन कोस नहीं, इसलिए यह स्टेटमेंट हो जाएगा आपका असत्य, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि और कोस ए, और इसका सत्यापन कीजिएगा तो लिख दीजिएगा यह स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इसका संक्षिप्त रूप है कोसेक ए, और कोस ए किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कोस ए, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 4 में, कोट और ए का गुणनफल होता है, कोट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं, ये भी हो जाएगा वो सत्य, वो फॉल्स, क्योंकि कोट ए यहाँ पे एंगल है, यह कोट का रेफरेंस एंगल ए है, इसका गुणनफल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है कोण है, एंगल को डिनोट करते हैं डिग्री से, डिग्री है ये, ठीक है, डिग्री या फिर रेडियस, तो ये डिग्री या रेडियस है, यहाँ पे ये अल्फाबेट एक गुना कर दिया है, तो गुणनखंड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोट, जिसे हम एक एंगल लेते हैं, ये तो कौन है 90 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट इंटू 90 डिग्री, नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 की ओर चलते हैं, स्टेटमेंट 5, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण यानी कि थीटा के लिए 4/3 सत्य है या वो सत्य, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा, पंडित वेदी प्रकाश हरिहर सोना चांदी तो यहाँ से जानते हैं हम लोग P/H होता है, तो P/H, क्या H बड़ा हो सकता है, अभी हम लोग देखे थे कि H हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, हाइपोटेनियस हमेशा, H हमेशा, कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार और लंब से देखे थे, तो लेकिन यहाँ तो कर्ण छोटा दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी बड़ा है, तो ये कथन और सत्य हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि कण हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, यानी कि कण हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ आधार और लंब से बड़ा होता है। तो ये पुष्टि कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये सतत, ये कथन, ये स्टेटमेंट और सत्य है, फॉल्स है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्त को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जो आपके क्लासमेट है उसको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।